हेलो गाइस, WWE फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, सीएम पंक करने वाले हैं WWE में वापसी। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीएम पंक और WWE के बीच डील में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और क्या AEW उन्हें इतनी आसानी से जाने देगा। पता करते हैं इस इंट्रो के बाद। If you smell what the Rock is cooking. जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। AEW में सीएम पंक की शानदार वापसी 2021 की सबसे बड़ी रेसलिंग स्टोरीज में से एक थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2022 के अंत में यह रन जो है बहुत ही जल्दी खत्म हो गया। इसलिए रेसलिंग फैंस पहले से ही सोच रहे हैं कि इसका मतलब है कि सीएम पंक फाइनली WWE में वापस जा रहे हैं। और किसी रेसलिंग रिपोर्टर ने अपने रिपोर्ट में बताया भी है कि सीएम पंक की वापसी के लिए ऑब्स्ट्रक्शंस क्या-क्या हैं। ट्रिपल एच सफल होना चाहते हैं और वो किसी भी कीमत पे WWE प्रोग्रामिंग को किसी दूसरे रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर बनाना चाहते हैं। WWE में सीएम पंक की वापसी एक शानदार डील है, लेकिन मैं इसे फुल टाइम डील नहीं देख सकता जैसे कि AEW में उनके पास था। वो भी तब जब सीएम पंक अपना इंटरेस्ट खुद से दिखाते हैं। अगर उन्हें बायआउट मिलता है तो उन्हें फिर से AEW रेसलिंग के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। WWE में उनकी वापसी के लिए दिक्कत यह आ रही है कि AEW यह इंश्योर करना चाहता है कि पंक अपने बायआउट के ठीक बाद WWE में दिखाई ना दे। सीएम पंक अभी नॉन कम्पीट पीरियड में है। ऑब्वियसली अगर ये इशू है तो वो जल्दी आपको WWE में दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वहां उन्हें नॉन कम्पीट क्लॉज की दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इस वक्त WWE और AEW ऐसे दो कंपनीज हैं जो सीएम पंक को इतना पे कर सकती है जितना वो अभी कमा रहे हैं। डेव मेल्जर की रिपोर्ट के अनुसार AEW पंक के बचे हुए डील को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है, जिसको खत्म होने में कई साल बचे हुए हैं, क्योंकि वो एक साल से थोड़ा अधिक समय तक ही कंपनी के साथ काम कर पाए हैं। WWE में ऐसे लोग हैं जो पास्ट में उनके प्रति बहुत नेगेटिव रहे हैं, लेकिन यह एक रेसलिंग वार है दो कंपनीज की, और अगर वो सीएम पंक को WWE में वापस ले आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा हेडलाइन बन जाएगा और WWE को एक स्लाइट एज देगा AEW के मुकाबले। ट्रिपल एच अभी बहुत सारे सुपरस्टार्स को डेब्यू करा रहे हैं और अगर वो सीएम पंक को वापस ले आते हैं तो ये उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। मेल्जर ने यह भी बताया है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि WWE सीएम पंक को रिहायर करेगा, लेकिन अगर वो करता है तो ये AEW के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है रेटिंग्स की फाइट में। हालांकि सीएम पंक अभी इंजर्ड है और 2023 से पहले लड़ने वाले नहीं है, लेकिन उन्हें माइक्रोफोन में बेस्ट होने की वजह से उनका एक भी अपीयरेंस रेसलिंग इंडस्ट्री में हलचल मचा देगा। इस साल WWE में कई हाई प्रोफाइल रेसलर जैसे कोडी रोड्स और ब्रे वाइट की वापसी देखने को मिली। ऐसा लग रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन और न्यू बॉस ट्रिपल एच जो है काफी कंफर्टेबल है उन सुपरस्टार्स को वापस लाने में जो WWE से नाखुश होके या फिर किसी अन्य रीजन की वजह से WWE छोड़ के चले गए थे। WWE फैंस ये भी जानते हैं कि सीएम पंक और WWE के बीच रिश्ते खराब रहे हैं, जो कि उनके और WWE के बीच में आ सकता है। हालांकि एक टाइम वो WWE के टॉप स्टार रहे थे। क्या लगता है आपको कि सीएम पंक को WWE में वापस आना चाहिए या फिर WWE सीएम पंक को वापस खरीदना चाहेगी? कमेंट करके जरूर बताएं।